शांति। आप सब प्यारे बाबा के बच्चे इस डायमंड हॉल को सुशोभित कर रहे हैं। आप कितनी बार आज के दिन यहाँ आए हैं? कोई बता सकता है कितनी बार आए हैं? लाखों बार, क्योंकि इससे भी ज्यादा कोई बता सकता है कितनी बार आए हैं? अनगिनत बार। तो जो बाबा के बच्चे अनगिनत बार आए हैं, तो उनके खाते में जो जमा होगा, क्या उसकी गिनती हो सकती है या वो भी अनगिनत ही होगा? क्या ख्याल है? जहां पर दुनिया की गिनती बंद हो जाती है, उसके बाद दुनिया वालों को गिनना ही नहीं आता, वहां से बाबा के बच्चों का खाता शुरू होता है। आपको ताली बजानी चाहिए कि सारी दुनिया के सारे बैंक जोड़ लो, उसके बाद जितने लोगों के पास सारे विश्व में अपने घर में भी जो कुछ रखा है वो भी जोड़ लो, उससे ज्यादा एक ब्राह्मण के पास जमा होता है। आप सोच सकते हैं, इसलिए उन्होंने पद्मा पदम कह के छोड़ दिया, क्योंकि क्या बोले। तो इसलिए जिसको कहते हैं बेहिसाब, अनगिनत, वो तो बाबा ने बच्चों की जेब में जन्म लेते ही डाल दिया। जैसे कोई पिताजी अपने बच्चों के लिए पूंजी देते हैं ना शुरू में, जन्म घुट्टी की, तो वो तो आप सबके जेब में है। अब बाबा कहते हैं झोली भरो। झोली क्या, बड़े बड़े झोले भरो, क्योंकि आपको कितने समय की कमाई जमा करनी है, कितने पीरियड के लिए। तो आप जानते हैं, कम से कम 2 युग, और ज्यादा गिने तो 75% सारे ड्रामा का आपने जमा करना है, और वो भी स्वर्ग में, जहां हीरे जवाहरात आपके महलों के अंदर जड़े जाते हैं। तो इतनी ज्यादा कमाई जमा करने का टाइम कितना दिया है बाबा ने? पहले तो आप ये सोचो कि सारे कल्प को सामने लाइए। क्या सतयुग में आप पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं? जो कहते हैं सतयुग तो बहुत बढ़िया युग है, सबसे अच्छा युग है, और हम उसमें पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं और भी ज्यादा, वो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं हाथ उठा रहा। क्यों? सतयुग में आप जमा नहीं कर सकते क्या? द्वापर युग में आप पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं? सोच के जवाब देना, और किसी बात में हिचकिचाना नहीं कि भी मैं हाँ करूं या ना करूं, क्योंकि बाबा के घर में कोई गलत भी हाथ उठा देता है, बाबा नंबर दे देता है, हिम्मत तो करी, है ना। इसलिए द्वापर से लेकर कलयुग तक आप पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप द्वापर से क्या करते आए हैं?
द्वापर से लेकर मृत्युंजय भाई यूपी वालों की तारीफ कर रहे थे, यूपी में तो इतने तीर्थ स्थान हैं, तो द्वापर से लेकर आप कुछ भी नहीं करते आए, हाथ टेक जोड़ के बैठे रहे क्या? कुछ ना कुछ करते आए हैं। आखिर तीर्थों में जाते हैं तो क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं ना। अच्छा, तो पुण्य का खाता द्वापर से शुरू होता है या संगम से शुरू होता है? अभी आपने कहा कि हम द्वापर से कुछ ना कुछ दान पुण्य करते आए हैं, तो जो कहते हैं कि पुण्य का खाता द्वापर से शुरू हुआ, कम से कम वो तो हाथ उठा दो। नहीं तो हाथ आप उठा ही नहीं रहे किसी बात में। जो हाँ देखो, बहुत अच्छा, इनको देखकर अपने आसपास देखकर भी कई हाथ उठा देते हैं, कोई बात नहीं। तो द्वापर से लेकर दान पुण्य का खाता शुरू होता, ठीक है। सबसे ज्यादा पुण्य का खाता कौन से युग में जमा होता है? जो कहते हैं संगम पर, वो हाथ उठाओ। हाँ, अब देखो, आगे वाली सीटों वाले नहीं कुछ कर रहे, या तो उनको वो सोचते क्यों हाथ उठाए, हमने कोई गुनाह किया है क्या? नहीं, हाथ तो उठाओ। संगम युग पर सबसे ज्यादा पुण्य का खाता जमा होता है, वो हाथ उठाओ, क्योंकि आपका अकाउंट में आज बहुत कुछ ऐड होने वाला है। थैंक यू। अब देखना ये है कि द्वापर से जो पुण्य होता है और जो संगम पर दान पुण्य होता है, उसमें फर्क क्या? गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि मेरी प्राप्ति वेद से, अध्ययन से, क्रियाओं से, दान पुण्य से नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम दान पुण्य द्वापर से करते आए हैं, तो उससे कुछ तो प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं वो है इनडायरेक्ट और यहाँ है डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे कोई टेलीविजन में कोई प्रोग्राम देखता है, वो इनडायरेक्ट है। क्या टेलीविजन में आप दृष्टि ले सकते हैं? टेलीविजन से सिर्फ देख सकते हैं, दृष्टि का अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ आके जो आप बाबा से दृष्टि लेते हैं या दादियों से लेते हैं, वो सचमुच की दृष्टि है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत फर्क होता है। लेकिन जरा विचार करिए कि द्वापर से लेकर आप किस प्रकार का दान पुण्य करते आए हैं और कौन सी प्राप्ति होती आई है। तो अपने आत्मा के अंदर स्मृति लाइए कि द्वापर से लेकर या तो धन का दान किया जाता है, या कोई स्कूल कॉलेज खोलता है, बाबा की सब मुरलियां आपके मन में होंगी, वो विद्या का दान करता है। और या फिर कोई हॉस्पिटल आदि खोलता है तो स्वास्थ्य लाभ के लिए दान करता है। तो द्वापर से लेकर हम 3 प्रकार के दान करते आए हैं, धन का दान, विद्या का दान और स्वास्थ्य का दान। तो बाबा कहते हैं कौन किसको करता आया है? तो देह अभिमान वाले मनुष्य, देह अभिमान वाले मनुष्यों को ही ये 3 प्रकार का दान करते आए। फल क्या मिलता है? तो बाबा ने बताया है कि धन का दान करने से राजाई पद मिलता है, अगर राजा नहीं रहे तो साहूकार के घर जन्म मिलता है। विद्या का दान करने से आपकी बुद्धि अच्छी मिलेगी आपको अगले जन्म में, और स्वास्थ्य का दान करने से आप रुष्ट पुष्ट रहेंगे। 3 प्रकार का दान हो गया। लेकिन क्योंकि देह अभिमान वाले देह अभिमान वालों को ही दान कर रहे हैं, पतित पतितों को ही दान कर रहे हैं,
इसलिए एक तो वो दान एक जन्म के लिए उसका फल मिलता है, क्योंकि देह होती ही एक जन्म की है। तो अगले जन्म में आपको विद्या, स्कूल कॉलेज बनवाएंगे तो बुद्धि अच्छी मिलेगी, राजा के घर या धनवान के घर जन्म होगा, और या फिर स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। एक जन्म के लिए मिलता है, इसका प्रूफ क्या है? तो आप देखेंगे इस जन्म में कोई एमए पास करके शरीर छोड़ता है, यानी एमए पास वाला शरीर छोड़ता है, तो अगले जन्म में उसको ये नहीं कहते कि एमए के ऊपर की पढ़ाई पढ़, कहते फिर केजी से शुरू कर, पहली क्लास से शुरू कर। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो पुण्य जो था एक जन्म के लिए मिला, उसके बाद फिर जीरो। इसलिए विनाशी प्राप्ति विनाशी धन दान करने से होती है। और जो भगवान कहते हैं कि दान पुण्य से मेरी प्राप्ति नहीं होती, अर्थात मेरी प्राप्ति से, बाबा की प्राप्ति से जो पुण्य करते हैं उसका फल कुछ और ही तरह का, वो हम लोग जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुराने खाते बंद, नए खाते शुरू। और जैसे वरदान में कहा गया कि अगर किसी के पुराने खाते की छोटी मोटी चिट भी मिल जाए, जब इनकम टैक्स वाले चेकिंग करने आते हैं तो पुराना खाता लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पुराने कागज पे चिटकी में लिख के रखते हैं पुराने में ये था, और वो उनकी पकड़ में आ जाए तो सारा कुछ पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा जब मेरे बच्चे बने, मेरे नाम से तुमको दान पुण्य करने की शक्ति मिली, तो पुराने दान पुण्य की आवश्यकता नहीं रहती। अब आते हैं संगम पर हम क्या दान पुण्य करते हैं, वो कौन सा है? तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दान जो होता है, सबसे श्रेष्ठ दान वो ज्ञान का दान होता है, क्योंकि ज्ञान रोशनी है, ज्ञान प्रकाश है, और ज्ञान से ही सद्गति गति होती है। कहते हैं बिना ज्ञान गति नहीं। लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो शास्त्रों का भी है, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान जिसको हम रूहानी ज्ञान कहते हैं, आत्मा का ज्ञान कहते हैं, जो किसी को दान कर दोगे तो वो भी अविनाशी दान पाएगा, और वो भी आपके साथ साथ चल के वो भी प्राप्ति कर सकता है, और कई बारी तो देने वाले से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसका उदाहरण क्या है? दीपक। तो आप देखते हैं कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाओ तो पहला दीपक का कुछ घटता नहीं है, पहला दीपक वैसा ही जलता रहता है और दूसरा भी जल जाता है। इसी प्रकार से बाबा ने जो हमको ज्ञान धन का दान देने का सिखाया है, हमारा हमारे पास रहता है, और दूसरा भी उसी प्रकार से जग के चल पड़ता है। जो शब्द दीपक है उसके साथ दो बातें लगती हैं, एक तो जगाना और एक जलाना। तो हम जगाते भी हैं और जलाते भी हैं, अर्थात आगे के लिए हम जमा करते हैं, और जो पिछला पाप या उधार है या बोझ है उसको हम जलाते हैं। तो हमारे दो ही सब्जेक्ट पहले पहले हैं, एक ज्ञान है जिससे जगाते हैं, और एक योग है जिससे जलाते हैं, अर्थात पुराने बोझ को खत्म करते हैं। अब क्योंकि ये रूहानी ज्ञान है तो रूह अविनाशी है, देने वाला भी जो ज्ञान दे रहा है शरीर के माध्यम से दे रहा है, बाबा भी शरीर के माध्यम से दे रहा है, लेकिन ज्ञान तो रूहानी है ना, तो रूह अविनाशी है। इसलिए जो हमको मिलता है वो भी अविनाशी, और जो हम दूसरे को देते हैं वो भी अविनाशी। तो पहला बड़ा फर्क क्या हो गया
कि संगम युग का जो दान है वो आध्यात्मिक ज्ञान का दान है, रूहों को उनके परिचय का दान है, इसलिए वो अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी का अर्थ है इसीलिए वो 2 युग तो चलता ही है और उसके आगे भी चलता है, इतना ज्यादा है। अब रही बात रूह का ज्ञान देकर बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान देकर बाबा सदा के लिए तन, मन और धन, या जिसको दुनिया वाले कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, अर्थात आपका स्वास्थ्य सदा के लिए क्या हो जाएगा। हम जानते हैं आयु पूरी आयु अर्थात 150 वर्ष की गारंटेड आयु, वेल्थ इतना जो श्री लक्ष्मी जी साक्षात उनका राज्य चलता है, हैप्पीनेस कि उस दुनिया में अनहैप्पीनेस या कोई दुख की या शांति की तो लहर भी नहीं आती, देवताओं को पता ही नहीं होता है कि ये चीजें क्या होती हैं। तो सदा के लिए एक ऐसा दान जिससे आप एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी दूसरे को कर सकते हैं और हो जाएं, और वो भी कितना आसान। बाबा कहते हैं और जगह स्कूल में भी पढ़ो तो 10 क्लास पढ़ना पड़ता है, कॉलेज में भी पढ़ो तो और 6 क्लास पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाबा का ज्ञान तो हफ्ता कोर्स में आ जाता है, 3 दिन के कोर्स में भी आ जाता है। और वो क्या होता है और ये क्या है, यहाँ तो तीनों लोकों का, तीनों कालों का, आत्माओं के दुख का पाठ, सुख का पाठ सारा मुट्ठी में है। तो ऐसा वंडरफुल जादू का ज्ञान जिसको कहते हैं छू मंत्र का ज्ञान, के शिव मंत्र जिसको कहते हैं, जिसे हम अपने और सारे अन्य आत्माओं के भाग्य को जान जाते हैं, आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। अब उस ज्ञान से बाबा कहता क्या होता है कि जो अज्ञान से द्वापर में मूल कारण बना था दुख और अशांति का, जिसको हम देह भान कहते हैं, यानी ड्राइवर समझने लग गया कि मैं कार हूं, हो गया देह अभिमान। वो है आत्मा और समझ रही है मैं शरीर हूं, तो वो उल्टे ज्ञान से तो दुखी होगा, फिर एक्सीडेंट ही होंगे। तो वहां से शुरू हुआ कि देह मानने से, आत्मा को भूलने से हमारा अज्ञान कहो, दुख, अशांति शुरू हो गए। फिर हमने कितने भी शास्त्र बनाए, वो भी मनुष्यों ने ही बनाए, कितने तरीके बनाए, विज्ञान बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, बाबा ने हमको सार में बता दिया कि जब तक आत्मा नहीं मानोगे, दुख, अशांति, भय, चिंता बढ़ता ही रहेगा। तो देखिए बाबा ने हम बच्चों को मुक्त कर दिया। आप सब अब अच्छी तरह से जानते हो कि मैं आत्मा हूँ। आपको कोई सपने में भी कहे कि तुम शरीर हो, या बहका कर बहला करके नहीं नहीं तुम शरीर हो, आप मानोगे? तो इसलिए ताली बजानी चाहिए कि बाबा ने आपको ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा जोरदार ज्ञान दिया है कि कम से कम आप दुनिया से तो न्यारे हो गए। तो दुनिया से न्यारे हो गए, प्रभु के प्यारे हो गए। अब बाबा कहता है कि 1 हफ्ते का कोर्स कम कर करके 3 दिन का योगा का कोर्स कर दिया। तो बाबा ने फिर क्या किया कि चलो बच्चे, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान छोड़ो, निराकारी, आकारी, साकारी, इसमें सब आ जाता है। या बाबा ने कहा अलफ और बे, अलफ अल्लाह, बे बादशाही, इसमें भी सब आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बहुत
दान करना, बच्चों को पुण्य करना, ये दो शब्द भी कहाँ कहाँ लोगों को सुनाओगे। और शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया। हम सब जानते हैं कि बाबा ने हमें जमा का खाता, पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए सबसे आसान, सबसे सहज और जितना बढ़ाना चाहो बढ़ाओ वो तरीका बता दिया। क्या कि तुम एक बिंदी हो। हम सब कौन हैं? एक बिंदी हैं। किसी छोटे बच्चे को भी स्टेज पर बुला के पूछो आत्मा कहाँ रहती है तो क्या करता है। हम भी बाबा के छोटे बच्चे हैं। जरा अपने हाथ से आप आत्मा कहाँ रहते हो शरीर में जरा करके दिखाइए। पीछे वाले भी सुन रहे हैं नहीं? हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। बाबा के तो हम बच्चे ही है ना। अच्छा, अब साइज क्या है हमारा? एक बिंदी। अब बिंदी से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि बिंदी एक ऐसी वंडरफुल चीज है। बिंदी का फोटो लेंगे कैमरा से, चाहे ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, आगे से ले लो, पीछे से ले लो, वही फोटो आएगा बिंदी। क्योंकि ना उसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। तो अब बाबा ने ज्ञान का सार करके क्या कर दिया, तुम बिंदी हो। फिर और भी ज्यादा वंडरफुल कि मैं परमात्मा, सागर। अब सागर को देखो तो क्या सामने आता है। पर मैं भी बिंदु में सिंधु हूं, अर्थात मैं भी एक बिंदी हूं जो हम बच्चों के सिवाय दुनिया में ना कोई समझ सकता है, ना किसी के दिमाग में आ सकता है कि हमारा पिता कौन है, बिंदु। इससे छोटा तो कुछ ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं आत्मा भी बिंदु, मेरा पिता भी बिंदु। अब दो बातों को तो बाबा ने बिंदी में समेट दिया। तीसरी क्या है? तीसरी है बहुत बड़ा सृष्टि नाटक जिसके अंदर हम एक्टर हैं। 5000 वर्ष का घूमने वाला नाटक। ये सतयुग आ गया, ये त्रेता आ गया, ये द्वापर आ गया, ये कलयुग आ गया, संगम। बाबा ने कहा इसको भी छोड़ो। नाटक लंबे चौड़े में वर्तमान समय क्या सीन चलना है। तो बाबा ने कहा जितना नाटक देख लिया बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। जितना देखते जाओ नाटक चलता जाएगा और आप बिंदी लगाते जाओ। तो विस्तार में सारा ज्ञान है वृक्ष में, गोले में, लेकिन हूं मैं भी बिंदु, यहाँ बैठी हूं। बाबा भी बिंदु परम धाम में बैठा है। और ये नाटक भी बिंदी 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 करके चलता है। इसलिए शिव के ऊपर वो बिंदु बिंदु ड्रॉप करते हैं। अगर हम इस छोटी सी बात को, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्यों बाबा कहता है कि देह में आओगे, विस्तार में आओगे तो फिर लंबा चौड़ा फैल हो जाएगा। कभी क्रोध आ जाएगा, कभी लोभ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी भूख लग जाएगी, कभी नींद आ जाएगी। बिंदु को तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पहले तो अपने ऊपर हम पुण्य करेंगे। चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो सबसे बड़ा पुण्य है कि मैं हर वक्त इतना लंबा चौड़ा शरीर ना मानूं। ये शरीर तो पहले बच्चा था, बड़ा हो गया, फिर चेंज होता रहेगा। असल में मैं सतयुग से लेकर आज तक क्या हूं? एक बिंदी हूं। ठीक है, ये हमारी पहली परिवर्तन है। हम शरीर नहीं हैं, हम बिंदु हैं। और बिंदु भी कौन सा है? बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ देवता, कल्याणकारी, बाबा के अपनी रचना, जिससे बाबा सारा परिवर्तन करवाता है, वो बिंदु हम सब एक एक हैं। अब आप अपने आप को बिंदु मानकर खुशी में कि अरे हम तो बिंदु हैं, बिंदु कैसे नाचता है, तो एक बारी ताली बजा दे। अब बिंदु ताली कैसे बजा रहा है भाई? बिंदु तो बिंदु है।
क्योंकि बिंदु शरीर के द्वारा कुछ भी कर सकता है। बिंदु शरीर के द्वारा ताली बजवा सकता है, बिंदु शरीर के द्वारा नमस्ते करवा सकता है, बिंदु शरीर के द्वारा हैंडशेक करवा सकता है, और बिंदु चाहे तो शरीर के द्वारा चांटा भी मार सकता है तो बिंदु। अच्छा, तो वो बिंदु जो धीरे धीरे अज्ञान के कारण जिसके अंदर बोझ आ गया था, जिसको हम कहते हैं संस्कार ही बिंदु के अंदर रहते हैं, तो वो बिंदु बोझ आने के कारण, संस्कारों के कारण शरीर का गुलाम हो गया। तो बाबा ने क्या किया कि नहीं, शरीर के तुम मालिक हो, बिंदु हो, और तुम्हारे संस्कार बदल गए तो शरीर भी उसी अनुसार चलेगा। कोई व्यक्ति बुरे संग में आ जाए, उसकी भाषा अभद्र हो जाए तो अभद्र भाषा बोलेगा। वही व्यक्ति किसी अच्छे संग में आ जाए, सिविलाइज संग में आ जाए, तो उसकी भाषा शिष्टाचारी हो जाती है। तो बिंदु ने क्या करना है कि अब मैं बिंदु वो नहीं हूँ। क्यों? कि बाबा ने मुझे मर जीवा जन्म दिया है। भले शरीर वही है, लेकिन अब हम सब, उस दिन हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ जिस दिन बाबा ने हमारे को मर जीवा जन्म दिया, और हमारा नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। चाहे कोई युगल भी थे, युगल का नाम भी बाबा ने क्या रखा? ब्रह्मा कुमार, कुमार और कुमारी बना दिया। दुनिया में कुमार युगल बन सकता है, लेकिन युगल कभी कुमार नहीं बन सकता वापस। तो बाबा ने तो कुमार और कुमारियां बना दिया। तो जितने युगल जहाँ बैठे हैं, कि बाबा का कमाल देखो कि उसने आपको कुमार बना दिया और कुमारी बना दिया। वो तो अपना जोर से ताली बजाओ कि वाह वाह वाह, तेरी कमाल है। अब बाबा कहते हैं जमा का खाता। बाबा ने बताया हुआ कि 1 2 3 4 जो भी लिखोगे वो कुछ लंबा होगा, कोई गोल होगा। अगर कोई चिन्ह भी लगाओगे तो या आश्चर्य चिन्ह लग जाएगा, कोई नई बात, अरे ये तो आश्चर्य चिन्ह बहुत लंबा होता है। या कोई प्रश्न चिन्ह आ जाएगा जो बहुत क्रुकेड होता है, टेढ़ा बांका होता है। तो बाबा ने कहा अगर प्रश्न चिन्ह से छूट जाओ, जैसे देव को भूलते हो, आश्चर्य चिन्ह से छूट जाओ, क्योंकि बीके के लिए ना तो कोई नई बात है, हमको पता है जो कुछ हो रहा है। इसीलिए आपसे पहले मैंने पूछा था कि आप इस हॉल में पहली बार आए हो क्या? ब्रह्मा बाबा भी शुरू से लेकर जब पहली बार बाबा से बच्चे मिलते थे तो ब्रह्मा बाबा यही क्वेश्चन पूछते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो? और यहाँ तक था कि टीचर रास्ते में ही पंडा सिखा के ले जाता था, तुमने ये उत्तर देना है। और ब्रह्मा बाबा को पता था कि टीचर सिखा के लाती है, फिर भी ब्रह्मा बाबा पूछते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो? उसका भाव था कि हम आत्माओं में 5000 साल के संस्कार हैं। तो जब पहली बार बाबा कहता है तो क्योंकि हम 5000 साल बाद मिले होते हैं तो संस्कार जागृत करता है, स्मृति में लाता है। इसी प्रकार से फुल स्टॉप आश्चर्य चिन्ह के नीचे भी होता है, फुल स्टॉप प्रश्न चिन्ह के नीचे भी होता है। तो लोग तो प्रश्न चिन्ह को देखते हैं, आश्चर्य चिन्ह को देखते हैं, और हम फुल स्टॉप को देखते हैं। इतना ही तो फर्क है, बिंदी को देखते हैं। क्यों? नथिंग न्यू। आश्चर्य तो उसको होगा जो कहेगा अरे पहली बार हो रहा है। तो वो जो बात है 5000 वर्ष पहले सब हमने देखा है, ये जीवन में लाएंगे तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मान लो आप किसी नई जगह जाओ, रास्ता भूल जाए, आम व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे मेरा रास्ता भूल गया। और हम क्या करेंगे? हम मुस्कुराएंगे कि पिछले कल भी भूले थे, आखिर तो पहुंच गए थे ना, इसको ताली बजाओ क्योंकि ये आपके काम की चीज है। अब बाबा कहता है कि सबसे आसान मैंने क्या कर दिया, खाता जमा करना।
अब खाता सिर्फ छोटे से संगम युग में जमा करना है, और करना कितना है, इस सारे डायमंड हॉल को बिंदुओं से भर दो, इतना जमा करना है। तो बड़ा बढ़िया तरीका चाहिए, नहीं तो कैसे जमा करेंगे? झोला भरने से, बोरी भरने से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बाबा ने फिर क्या बताया कि लो बच्चा, 3 बिंदु को याद करो और तुम्हारा पुण्य का खाता केवल बिंदु लगाने से जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा है कि नहीं? क्या? एक बिंदु लगाओ, 1 का 10, दूसरा बिंदु लगाओ तो कितना हो गया? 100। 5-6 बिंदु लगाने के बाद आप गिनती भूल जाओगे कितना हो गया। इस स्पीड से बाबा हमारा पुण्य का खाता जमा करता है। क्यों? जब हम पुण्य आत्मा बन गए तो पुण्य आत्मा क्या करेगी? सोएगी तो भी पुण्य आत्मा है, स्नान करेगी तो भी पुण्य आत्मा है, चलेगी तो भी पुण्य आत्मा है, तो हो गई पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा को जैसे कोई रोशनी के बल्ब को देखेगा तो कहेगा कि नहीं रोशनी है, उसका चलना फिरना देखना ही सारी दुनिया को पावन बना देता है। इतना आसान फार्मूला है। अब इसमें एक और बात है, अगर आपने 1000 जमा किया हुआ है अब तक, तो एक बिंदी लगाओगे तो कितना होगा? 1000 में बिंदी लगाओगे तो कितना होगा? 10,000। आपने 1,00,000 जमा किया हुआ है, उसमें बिंदी लगाओगे तो कितना होगा? 10 लाख। तो बिंदी का भी मूल्य बदल जाता है। अगर दादी रतन मोहनी बिंदी लगाती है तो उसका कितना जमा होगा? मान लो उसका पदम जमा है, तो और एक बिंदी लगेगी तो पद्मा पदम हो जाएगा। और किसी का भाग्यशाली है ना, बाबा ने बताया हुआ है, भाग्यशाली, महान भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली। तो एक फायदा ये है, अगर हम अपनी बिंदी का ध्यान रखेंगे तो हमारे जमा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ना धनवान व्यक्ति का धन जल्दी बढ़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सारी बात का सार क्या निकला? बाबा कहते हैं तुमने संदेशा दिया, सेंटर खोले, संदेशा दिया, फिर और बड़े दुकान बनाए, म्यूजियम बनाए, बड़े बड़े सेंटर बनाए और संदेशा दिया। फिर तुमने बड़े बड़े मेले किए, प्रदर्शनियां की, रिट्रीट सेंटर बनाए, जमा किया। कितनों को मिला? आज 80 इयर्स के बाद भी कितनों को मिला संदेश? और सिर्फ मनुष्य आत्माओं को नहीं देना आपने, मनुष्य आत्मा तो हमारी भाषा में दे देंगे, प्रकृति के तत्वों को भी देना है, उसको जीतना है। तो ये बहुत विद्या बड़ी आसान है, थोड़ी सी सूक्ष्म है। हम आपको ब्रह्मा बाबा का बताते हैं। ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में शाम को चाय से पहले बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते थे, कभी किसी पहाड़ी पर, कभी किसी पहाड़ी पर। आजकल तो पहाड़ियों में भी थोड़ी पगडंडियां बन गई हैं, नहीं पत्थर, और सबसे आगे ब्रह्मा बाबा चलता था। तो बच्चे सोचते थे कि जरा सा पत्थर से इधर हुआ तो गिरूंगा, तो बाबा कहते थे शिव बाबा को याद करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो हमने देखा कभी किसी पहाड़ी पे ले जा रहे हैं, हम बच्चे भी सोचते थे शिव बाबा को याद करना है, तो कभी कोई गिरा नहीं। अच्छा, अब आजकल भी हम ट्राई करते हैं ना, पूरे पानी का गिलास भर के योग में रह के चलो तो आपकी एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तो वो नेचुरल बाबा ने करा दिया। प्रकृति जीत क्या होता है? बाबा कहता तुमको मौका मिलेगा। मान लो आपको शरीर का बुखार आ गया, कोई रोग आ गया, या कोई मानसिक व्याधि आ गई, कोई मुकदमा आ गया, किसी का इंटरव्यू आ गया, दुनिया में होता रहता है। तो अगर आपने ये सोचा कि मैंने इसको जीतना है, मैंने इसके ऊपर रहना है, इसको नीचे नहीं आना दबाव में, तो आप उड़ते रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा भोजन के बाद हम थोड़े से बच्चों को खेल करवाते थे अपने कमरे में।
उसमें मैं होता था, बाबा का बच्चा नारायण होता था, एक और भाई होता था। तो हम बड़ी खुशी से वेट करते थे, अरे बाबा के साथ खेलना है। तो मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा मुझे अपने साथ बैठाते थे गद्दी पर, अभी भी पांडव भवन में वो गद्दी है, और अपने बेटे को लौकिक को सामने बैठाते थे। हम तो बच्चे थे, पर मुझे बड़ी खुशी होती थी कि देखो बाबा अपने बच्चे को सामने बैठा रहा है, मुझे पास बैठा रहा है। तो हमको तो आदत पड़ गई थी। एक दिन मैं बाबा के कमरे के बाहर खड़ा था कि लच्छू बहन बुलाने आती थी, वो आई नहीं। कुछ समय बाद निकली, तो मैंने कहा लच्छू बहन आज बाबा ने बुलाया नहीं। कहती ठहरो मैं पूछ के आती हूँ। तो उसने कहा बाबा कहते हैं अपने साथियों को लेके आ जाओ। अब हम बाबा के कमरे में गए तो नॉर्मली तो बाबा गद्दी पे बैठे होते थे। उस दिन थोड़ा कंबल लेकर ऐसे थोड़ा आधे लेटे हुए थे, जैसे चिट्ठी लिखने वाले फोटो में। तो बाबा ने खेलना शुरू किया। तो आमतौर पे तो बाबा ही जीतते थे खेल में, और हम लोगों से ऐसे करवाते थे, हम खुश होते थे। उस दिन बाबा खेल में हार गया। मैंने कहा अरे बाबा हार गया। तो फिर मैंने देखा ये कंबल लेके लेटे हुए हैं। मैंने कहा लच्छू बहन बाबा की तबीयत तो ठीक है? कहती है नहीं, बाबा को 102 बुखार है। अब आप सोचो कि 102 बुखार में, क्योंकि हमने कहा बाबा बुलाए तो बाबा ने बुला लिया। इस प्रकार का वो बाबा था, उसने कभी भी प्रकृति को प्रभाव में नहीं आया। और ब्राह्मण कई क्या करते हैं, कोई विघ्न आ गया छोटा सा, पहले विघ्न दूर कर ले, फिर हम अच्छी तरह योग लगाएंगे। ये है धोखा, है ना। तो बाबा कहता है कि ये तो जान के आएगा कि आप उसके जीत पहनोगे तो आप प्रकृति जीत बनोगे। तो जितने भी विघ्न आते हैं वो उड़ने वालों के लिए खेल हैं। जैसे हवाई जहाज वालों के लिए लाल बत्ती नहीं आती। तो हमने देखा है, बाबा कहता है जितना तुमको वो हिलाएंगे, तो तुमको नहीं हिला रहे, तुम्हारे झूले को हिला रहे हैं, तुमको और मजा आएगा, और हिलाओ। समझा आपने? ताली बजाओ। ये याद रखना कि आपको कोई नहीं हिला सकता, हिलाएगा तो आपके झूले को हिलाएगा। आप कहेंगे और हिला और मजा आएगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है। तब बाबा ने कहा कि ये 3 बिंदियां सिर्फ, अब वो समय आ गया है। पहले आवश्यकता थी कि बाबा का संदेशा लोगों को मिले, नया ज्ञान था। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे बाबा ने अपने यज्ञ को कहाँ ले आया। वर्गीकरण की बात हो रही थी मुरली के अंदर। अब सारे वर्गों के लोग, डॉक्टर होंगे तो डॉक्टरों में बड़े डॉक्टर हमारे मेडिकल विंग में आते हैं। शिक्षक होंगे तो वाइस चांसलर हमारे एजुकेशन विंग में आते हैं। कोई भी होगा, पॉलिटिशियन होगा तो बड़े बड़े राजनेता ब्रह्मा कुमारी के पास आएंगे। धार्मिक विंग होगा तो बड़े बड़े महात्मा। यानी कोई भी किसी भी विंग का, जैसे बाबा ने कहा थोड़ा सा शुरू करो, सारी दुनिया में किसी के पास कोई नहीं जाता। वो तो बड़े हैं अपने प्रोफेशन में, फिर भी यहाँ आते हैं तो कुछ लेने आते हैं। तो क्या देखते हैं? बिंदियां देखते हैं। लगता हमारे शरीरों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बाबा ने आत्मा चमका दी है, हर वक्त आत्मा जागती है। हर बाबा का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, इतना तो उसको पक्का है कि मैं आत्मा हूँ। तो वो जो बाबा ने पैदा कर दिया है, उससे सेवा हो रही है। हम उनको थोड़ा सा भाषण करने देते हैं ताकि उनका सम्मान हो, लेकिन वास्तव में वो सीखते हैं और कहते हैं आपका तो वंडरफुल है, आप सब लोग बड़े न्यारे हो। अस्पताल जाते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसे पेशेंट ही नहीं कभी देखे हैं। तो जाके ये बाबा कहता है जो मैंने अपने बच्चों को करके दिखाया है, अब समय क्या है? अब समय ये है कि संगम युग धीरे 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 पूरा हो रहा है। हम सबके पास जमा है, लेकिन बाबा कहता है जमा भी कई प्रकार का होता है। छोटे बच्चों के पास एक गुल्लक होती है, वो फिर फोड़ देते, पहले तो मिट्टी की होती, उसको खोलो तो उसमें रेजगारी होती है, कॉइन्स होते हैं।
लेकिन इतने सारे कॉइन जमा कर लो और किसी के पास 2000 का नोट हो तो क्या होगा, फर्क होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते अब आपको रिफाइन करके सेवा भी करनी है और संपन्नता को भी पाना है। तो रिफाइन से रिफाइन है कि हम बिंदी बन के चलें, आत्मा रूह बन के चलें, आत्मा को ही देखें, और आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी भावना अंदर की कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम पावन बन रहे हैं, दूसरा भी पावन बने। जैसे आप किसी जगह सेंट होगा, गुजरेंगे तो आपको खुशबू आएगी, तो बाबा के बच्चों से दैवी गुणों की खुशबू आती है। दुनिया के लोग नकली सेंट लगाते हैं, और बाबा कहता है कि सतयुग में तो हर एक सबके शरीरों से खुशबू आएगी। आज मृत्यु होने पर चंदन डालते हैं, वो भी नाम मात्र डालते हैं, लेकिन दैवी गुणों की सुगंध और ये जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जिसे लगते बाबा के बच्चे सिंपल हैं, लेकिन दुनिया उनकी मुट्ठी में है। सारे विश्व के लोग जो भाषा भी नहीं जानते, वो बाबा के बच्चे बन के जाके देखो न्यूजीलैंड में चल रहे हैं। तो अब हमारे को अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं सबसे तेज हथियार आपके पास, सबसे दूर तक पहुंचने वाली चीज वो है मन के संकल्प। क्योंकि कहा जाता है गति विधि बदलो। बाबा अव्यक्त वाणियों में कहता रहा है कि जैसे जैसे यज्ञ बढ़ेगा विधि बदल जाएगी। तो विधि का मतलब होता है तरीका, और गति का मतलब होता है स्पीड। तो सदगति और गति, फास्टेस्ट स्पीड जो है हमारे संकल्प की है, वो बिंदी के अंदर ही वो संकल्प है। तो बाबा कहता है मनोवृत्ति अर्थात अपने संकल्प को चेंज करेंगे तो संकल्प के द्वारा आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे साइंस वालों की चीजें हैं, आजकल जो विनाश होगा, गीता में तो दिखा दिया घोड़े गाड़ी ये वो सेनाएं, बाबा कहते हैं वो उससे तो हुआ ही नहीं था, वो तो यहाँ से बटन दबाओ विनाश होगा। ऐसे ही उनकी भी स्पीड तेज है, और हमारी बाबा कहता है संकल्प। तो संकल्प की स्पीड पर चलने के लिए हर वक्त हमारा संकल्प एकाग्र होना चाहिए। आप देखते हैं निशाना भी लगाते हैं तो बिल्कुल एकाग्र होकर लगाते हैं। तो एकाग्र का क्या मतलब है? वैसे तो भट्टी में एकाग्र हो जाते हैं, योग में अमृत वेले एकाग्र हो जाते हैं। एकाग्र हम तब हो सकते हैं अगर हम सारा दिन में हर चीज में एकाग्र रहें। स्नान करते समय एकाग्र रहें कि मैं स्नान कर रहा हूँ, भोजन करते समय एकाग्र रहें मैं भोजन कर रहा हूँ, किसी से बात करते हैं तो एकाग्र रहें मुझे कितनी की बात करनी है। तो जब बाबा कहते हैं बचत, अपने पुण्यों की बचत करो, तो बोल की भी बचत करनी पड़ेगी, संकल्प की भी बचत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बाबा कहता है शांति की शक्ति है। जितना हम शांति में रहेंगे उतना हमारे अंदर परख शक्ति आती है, अर्थात हमें अपने आप पता लग जाएगा ये करना है ये नहीं करना। नहीं तो कई बार हम काफी गलत करके फिर वापस आते हैं, अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मनोवृत्ति बदलने के लिए शांति की शक्ति धारण करें, और पक्की सेवा संकल्प से करने के लिए हमको संस्कार परिवर्तन करना, क्योंकि आत्मा के अंदर एक तो मन है और एक संस्कार है। मनोवृत्ति को आप टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ डायमंड हॉल में आते हैं, शाम को बाबा की मुरली चलेगी तो आप ऑटोमेटिकली एकाग्र होंगे, इतनी दूर से आए हैं मुरली सुनेंगे। लेकिन वो संस्कार परिवर्तन में आना चाहिए। तब बाबा कहता है कि पुराने संस्कार क्यों रखें। और बाबा कहते हैं जिसको आप पुराने कहते हैं वो पुराने है ही नहीं, वो तो माया के संस्कार हैं, बीच के युग के हैं। पुराने संस्कार तो हमारे देवताओं के हैं, आदि संस्कार और अनादि संस्कार वो हैं। और अब हम अनादि और आदि के नजदीक आ रहे हैं, संगम पूरा हो रहा है। इसलिए
अपने नए संस्कारों को यूज करें। और उसके लिए यही है कि जो देह भान में आओगे तो आपके संस्कार पुराने यूज हो जाएंगे। खेल सिर्फ इतना ही है, स्मृति विस्मृति। देह भान की स्मृति में आओगे, चाहे ब्राह्मण ही गिन लोगे अपने आप को, तो भी वो संस्कार प्रकट नहीं होंगे। तो दो काम हमको करने हैं अपनी बिंदी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बिंदियों की वैल्यू मैंने बताई अलग अलग है। एक तो संस्कार परिवर्तन करें और मनोवृत्ति को परिवर्तन करें, उसमें बस कल्याण का भाव हो। इसके लिए बाबा ने और भी आसान करके बताया है। ये 2 शब्द ही बताए हुए हैं, अगर हम वो करें बाकी काम आप ही हो जाएगा। वो 2 शब्द हैं, शुभ सोचना, शुभ, अशुभ देखना ही नहीं, क्योंकि संगम युग ऊपर चढ़ने का युग है, इसमें अशुभ हो ही नहीं सकता। अशुभ में शुभ समाया हुआ। तो हम क्वेश्चन ना करें, किसी का कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, तो अगर हम इतना ही सोच लें, हमने ये नहीं देखना है ये रॉन्ग है। रॉन्ग देखना हमारा काम नहीं है, ड्रामा में रॉन्ग होता ही नहीं। तो शुभ सोचेंगे तो मनोवृत्ति भी शुभ रहेगी, तो संकल्प भी शुभ रहेंगे और संस्कार भी नए आएंगे। शुभ संस्कार नए संस्कार। तो इसलिए आप सब भाई बहन पुण्य तो जमा कर ही रहे हो, लेकिन पुण्यों को खूब, और क्योंकि अब एंड का टाइम आ गया है, तो पुण्यों की बारिश हो, बिना बोले हो, कुछ नहीं करना, अपने ऊपर अटेंशन रखना है बस। तो इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखें। और लास्ट में एक बारी अपने लिए खुशी की जोरदार ताली बजा दें तो वाह। तो फिर हम सब क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह। और ऊपर हम सब क्या कहेंगे, एक बारी सारे बाबा को याद करके कहो, हम क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह। और बाबा क्या कह रहा है, वाह बच्चे वाह। ओम शांति। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह। खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।
निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।